वीडियो के टॉपिक पे बाद में आएंगे, पहले तुम इधर आओ। पढ़ाई ढंग से हो रही है नहीं हो रही है? दम लगा रहे हो ना? इस साल ऐसा स्कोर आना चाहिए कि आसपास वाले लोग देख के डर जाए कि भाई साहब क्या स्कोर लेके आया है। मेरी तरफ से जो चीज चाहिए बताओ, मैं लेके आऊंगा, पर नंबरों में कमी नहीं होनी चाहिए। इस साल तुम ऐसा स्कोर लेके आओगे, मेरे पे विश्वास रखो। मैं हमेशा बोलता हूं, कम पढ़कर भी जो बच्चा अच्छा स्कोर लेके आए उसे एक लेजेंड कहते हैं, और तुम एक लेजेंड हो, ला सकते हो। अपने पे विश्वास रखो। इन 10-15 दिनों में अच्छे से रिवीजन करके, जो मैं यहां पे आपको बताऊंगा, अच्छे से रिवीजन करके आप एक ऐसा स्कोर लेके आ जाओगे जो आज तक आप चाहे 6वीं हो, 7वीं हो, 8वीं हो, 9वीं हो, किसी में नहीं लेके आए, 10वीं में आप लेके आओगे। ध्यान से सुनते रहना पूरी वीडियो को। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, या जो आपको गैप दिख रहे हैं ना, ये आपकी पूरी डेटशीट में लिख रखी है। इसमें जो बीच में गैप है, इन गैप में आपको कैसे पढ़ाई करनी है जिससे कि आप हर एक एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करके आओ, ये आज मैं बैठ के आपके सामने यहां पे फिल करने वाला हूं। पिछले 3 साल से यही वीडियो मैं बना रहा हूं यार, आपके सीनियर्स के लिए। 2021 में मैंने ये बनाई थी, ये रही 2022 की वीडियो, ये रही 2023 की वीडियो। हर एक साल आपके सीनियर के लिए मैं बैठ के दिमाग लगा के एक एक डे को भरता हूं, आज आपके साथ भी भरूंगा। तो ध्यान से देखना पूरी वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं यार, हर एक चीज को हम यहां पे भरेंगे। देखो मैंने क्या दिमाग लगाया, आज के दिन, जिस दिन से आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरे दिमाग में यह है कि 11 फरवरी तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 11 फरवरी तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, इससे लेट आपको नहीं करना है। 11 फरवरी के बाद जो आपका 21 फरवरी है, जो हिंदी का एग्जाम है, इस बीच में हम करेंगे सारी के सारी रिवीजन, और साथ में हम करेंगे सैंपल पेपर्स। रिवीजन प्लस सैंपल पेपर हम इस समय पे कर रहे होंगे। तो आज जिस दिन से आप देख रहे हो, टारगेट बना लो कि 11 फरवरी तक, इस दिन के बीच में हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद जो होगा वो मैं यहां पे आपको बैठ के भरूंगा, ठीक है? 11 फरवरी के बाद से जो भी आपको हर दिन पे करना है वो मैं यहां पे बैठ के भरूंगा, ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, इसमें हमें क्या चीज ध्यान रखनी है। देखो मेरी जान, आपका हर एक सब्जेक्ट को मैं लेके चलता हूं, ओवरव्यू आपको मैं देता रहूंगा। मान लो मैं बात कर रहा हूं एसएसटी या फिर साइंस की, तो आपको मैं हमेशा बताता हूं 2 भाग में डिवाइड कर लो। पहला भाग वो होगा, वो चैप्टर जो आपने एटलीस्ट एक बार कर रखे हैं, वो चैप्टर जो आपने एटलीस्ट एक बार कर रखे हैं, इन चैप्टर को उठा के साइड में रख दो, क्योंकि इनका रिवीजन हम इस समय करेंगे, ठीक है? इन चैप्टर को उठा के साइड में रख दो, इनका रिवीजन हम इस समय पे करेंगे। सबसे पहले उन चैप्टर को उठाओ जो आपने एक बार भी नहीं पढ़ रखे। वो चैप्टर जो आपने एक बार भी नहीं पढ़ रखे, उन चैप्टर को उठा के आपको इस समय पे करना है, ठीक है? तो आपने साइंस का उठाया, साइंस के आपने 2 भाग करे। पहला भाग जो आपने एक बार पढ़ रखा है कोई बात नहीं, अब इसको भूल जाओ, अभी हम रिवीजन के टाइम पे करेंगे जो इस समय पे होगा। अभी उन पे फोकस करो जो आपने बिल्कुल नहीं छू रखे, इनको आपको कंप्लीट करना है एसएसटी और साइंस में। क्या स्टेप्स रहेंगे? सबसे पहला स्टेप रहेगा, आपको एक 1 शॉट वीडियो देखनी है, और साथ में जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, इनसे बेहतरीन नोट्स मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे, आप देख लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे रखे हैं, हर साल लाखों बच्चे इन नोट्स को यूज करते हैं, इतनी आसान भाषा में हर एक चीज को मैंने इंक्लूड कर रखा है। एनसीईआरटी इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब चीज इंक्लूडेड है। इसी में से उठ के हर साल बच्चे देखते हैं कि सवाल आ रखे हैं बोर्ड के एग्जाम में। पिछले 3-4 सालों से ये नोट्स इस तरह के हमने बना रखे हैं, चाहे एसएसटी हो गई चाहे साइंस हो गई, दोनों के आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आपका काम क्या रहेगा, आपने 1 शॉट वीडियो साथ में लगा ली और नोट्स आपने प्रिंट आउट करवा के रख लिए, साथ साथ में आपने नोट्स देखकर 1 शॉट वीडियो देखते रहे। इससे क्या होगा, 1 शॉट वीडियो से आपको ओवरव्यू हो गया चैप्टर में क्या हो रहा है, और नोट से आपके पास पूरी थ्योरी लिखी हुई है। कुछ आपको ऐसी चीज लग रही है जो टीचर ने 1 शॉट में और लिखवाई है, तो वहीं छत पे लिख लो, खाली जगह में लिख लो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? वो नोट जो है, अब वो आपके एक ऐसे नोट्स बन गए, एक्सटेंसिव नोट्स बन गए हैं जिसमें हर एक चीज है। अब आपका काम यह है बस उन नोट्स को बैठ के आपको अच्छे से समझना है, रटना नहीं है, रटने के लिए है ही नहीं वो नोट्स। उसमें हर चीज मैंने बहुत प्यार से समझा रखी है, रटना पड़ेगा ही नहीं। हर चीज को आपको स्टोरी की तरह समझा रखी है, वो आपने डाउनलोड करे, उनको साथ में यूज करा। ये हो गई बात। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एसएसटी में ना एनसीईआरटी की लाइन के बीच में से उठ के सवाल आ जाते हैं। तो या तो एक ऑप्शन है एनसीईआरटी बैठ के पढ़ो, या दूसरा ऑप्शन है शोभित भैया ने आपके लिए पढ़ दी है, मैंने पढ़ने के बाद हर एक पेज में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, लाइन वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, वो मैंने ऊपर छत पे लिख रखा है। तो आपको वो डाउनलोड कर ले लिया, उसको मैंने एनसीईआरटी बुकलेट नाम का नाम दिया है। तो एनसीईआरटी की जो बुकलेट है उसको आप डाउनलोड कर लोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैंने दे रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी की बुकलेट ये आपने यूज कर ली, एनसीईआरटी बुकलेट आपने एसएसटी के लिए यूज कर ली। साइंस के लिए आप क्या कर सकते हो, साइंस के लिए मैंने जो बीच में एक्टिविटीज आती हैं आपके, उसमें से बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, तो जो एक्टिविटीज हैं वो हमें समझ में नहीं आती, उनको सिंप्लीफाई करके मैंने आप सभी के लिए एक पीडीएफ बना रखी है। तो एक्टिविटी बुकलेट जो है वो आप साइंस के लिए ले सकते हो, एक्टिविटी बुकलेट आप साइंस के लिए उठा सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो एसएसटी के लिए एनसीईआरटी की बुकलेट की बीच बीच में से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं,
और साइंस के लिए एक्टिविटी की बुकलेट वो आपको देख लेनी है, वो आपको पढ़ लेनी है हर चैप्टर की। तो आपने चैप्टर उठाया, इनमें से एक चैप्टर उठाया, वन शॉट देखा, साथ में नोट्स रख लिए, उसी चैप्टर की एनसीईआरटी बुकलेट कर ली। तीसरा काम आपका क्या होगा? तीसरा काम आपका होगा कि पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं, इनटेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आपने कर लिए। ये 3 स्टेप में आपका एक चैप्टर निपट जाएगा, बहुत अच्छे से निपट जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नोट्स में मैंने एंड में दे रखे हैं, ठीक है। इन 3 चीजों से आपका एक चैप्टर निपट जाएगा। तो आपका इस समय फोकस होना चाहिए, ये जो टाइम आपका बचा है आज के दिन से लेके 11 फरवरी तक का जो टाइम है, इस समय पे ये सारे चैप्टर्स यहां पे निपटा लो। ये हो गई एसएसटी और साइंस की बात। अगर मैं आपसे मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में आपके 14 दिन की मैराथन चल रही है लाइव यूट्यूब पर। इससे बेहतरीन मौका मैं नहीं कह रहा हूं मेरी देखो, आप किसी और की देख लो, कोई बात नहीं, पर मैं आपको दे रहा हूं एक बहुत बेहतरीन मौका। 14 दिन की लाइव फ्री मैराथन चल रही है, हर एक चैप्टर को एक एक दिन पे उठा के मैं रिवीजन करवा रहा हूं। आप देख सकते हो लाखों बच्चे आके देख रहे हैं। अगर मैं यहां से आपकी बात करूं, 3 दिन हो चुके हैं, अब भी आपके पास देरी नहीं हुई है, तो आप जा सकते हो, आराम से जाके देख सकते हो। देखो सबसे पहले दिन हमने ट्रिग्नोमेट्री उठाया था, 2,36,000 बच्चों ने देखा। दूसरे दिन हो गया 1 लाख के अराउंड बच्चे होने वाले हैं। तीसरे दिन हो गया ट्राइंगल्स हमने कराए। आज बैठ के हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं रात को, फिर अगले दिन करके ऐसे ऐसे करके हम आगे आगे बढ़ेंगे। तो आप बहुत अच्छे से मैथ्स को मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हो। यहां पे आ जाओ, सब्सक्राइब कर लेना, मैंने नहीं कर रखा अभी, तो ये दूसरी वाली आईडी है, तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको हर रोज एक एक दिन पे हम एक एक चैप्टर निपटा रहे होंगे। पूरा शेड्यूल जो है वो मैथ्स का मैंने नीचे दे रखा है, आप जाओगे नीचे देखो, हर एक दिन का मैंने शेड्यूल दे रखा है। 21 जनवरी से ये मैराथन शुरू हो चुकी थी, 21, 22, 23, 24, 25 से लेके 4 फरवरी तक आपका पूरा मैथ्स निपट जाएगा। तो मैथ्स तो आपकी यहां से निपट जाएगी। मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हो? मैथ्स के लिए आप 14 डेज में, मात्र 14 डेज में पूरी की पूरी मैराथन से अपनी मैथ्स कंप्लीट कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? एसएसटी साइंस ये हो गया। मैथ्स के आपके जो जो चैप्टर बचे हैं वो मैराथन से आप कर लोगे। बची आपकी इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी की अगर मैं बात करूं, कैसे आपको रिमेनिंग चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, वही 2 भाग बना लेना, एक जो आपने बिल्कुल कर रखे हैं एक बार, और एक आपने जो नहीं कर रखे हैं। इनको आपको कैसे करना है? 2 चीजें होंगी बिल्कुल इसी तरह से। पहला, वन शॉट वीडियो देख लो। वन शॉट वीडियो देखने से क्या होगा? आपको चैप्टर की समरी पता चल जाएगी। दूसरा, एनसीईआरटी रीड जरूर करना। एनसीईआरटी रीड जरूर करना, क्योंकि इंग्लिश में डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के लाइन के सवाल आ जाते हैं, तो एनसीईआरटी रीड हमने जरूर कर ली, ठीक है। तीसरा काम आपका क्या होगा कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लिया। एक बार देख लो क्वेश्चंस को कि किस तरह के क्वेश्चंस सीबीएसई पूछता है, और उस तरह के एक बार प्रैक्टिस कर लो कि हाँ यार इस तरह के क्वेश्चन में लिख भी पा रहा हूं या लिख भी पा रही हूं या नहीं, ठीक है। ये हो गए आपके, मैंने सारे सब्जेक्ट्स की बात कर ली। तो आज की डेट से 11 फरवरी तक, आज की डेट से 11 फरवरी तक आपको सारे सिलेबस कंप्लीट करना है इस तरह से। अब 11 फरवरी के बाद से आपको कैसे रिवीजन करना है वो हम यहां पे भरते हैं बैठ के इस टेबल में, इन पूरे कैलेंडर में भरते हैं। देखो ध्यान से देखना, आज के दिन से एक बात समझ लो, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। मेरे को नहीं पता सोना कम करो, मेरे को नहीं पता खेलना कम करो, मोबाइल कम करो, कुछ भी कम करो, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि अब जो है ना, अब आपको टाइम स्लॉट 3 डिवाइड करने पड़ेंगे। एक तो होगा मेजर स्लॉट जो 4 घंटे का होगा, एक होगा माइनर स्लॉट जो कि 2 घंटे का होगा, और एक और स्लॉट होगा जिसमें हम सैंपल पेपर्स कर रहे होंगे। मेजर स्लॉट 4 घंटे का होगा, उसी दिन में 2 घंटे का एक माइनर स्लॉट होगा, और उसी दिन में 2 घंटे का हम सैंपल पेपर का स्लॉट कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे ध्यान से देखना। हिंदी का पेपर आपका 21 का है, ठीक है, तो हिंदी के पेपर से 2 दिन पहले तक आप पूरे दिन हिंदी पढ़ रहे होगे। ध्यान से देखते रहना, आप अपने आप हर चीज को कनेक्ट करना शुरू कर दोगे। 2 दिन पहले तक आपने हिंदी करी पूरे का पूरे दिन, ठीक है, मेजर हो चाहे माइनर हो, आपने हिंदी करी, और बचे हुए जो पीछे के 2 दिन है उसमें एज अ माइनर आपने हिंदी को रखा। उसमें बचे हुए जो 2 दिन है उसमें एज अ माइनर आपने हिंदी को रखा, एज अ माइनर आपने हिंदी सब्जेक्ट को रखा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपकी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, आप हिंदी का एग्जाम देके आए, 1-1.5 बजे तक आप एग्जाम देके आ गए, तो आपके पास वो आधा दिन और 25 तक का पूरा दिन जो है, इसमें बैठ के आप अपनी इंग्लिश कर लोगे। तो अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश पहले कर भी नहीं रखी है, तो ये 5 दिन में आप इंग्लिश आराम से कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब अगर हम बात करें और बचे हुए दिनों की, तो देखो मेरी जान, ये जो आपका समय बचा है, या तो इस समय में हम बिल्कुल नए वाले, मतलब जो पास में है चैप्टर उसको कर लें, पास में जो सब्जेक्ट है उसे कर लें, या फिर हम इस समय पे जो दूर में है सब्जेक्ट उसको कर लें।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, मैथ्स को रिवाइज करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं जल्दी कर लूं इसी समय जिससे कि गैप कम हो और हम चीजों को भूले ना, या फिर मैं इस समय पे मैथ्स को भरूं जिससे कि इतना सारा गैप हो जाए और हम चीजों को भूलना शुरू कर दें। क्या सही रहेगा? कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैथ्स को रखें। तो जिसका पेपर दूर है उसको जल्दी रिवीजन करेंगे, जिसका पेपर दूर है उसमें कम गैप होना चाहिए रिवीजन में। तो आपने क्या करा, 2 दिन तो मैथ्स को एज अ मेजर सब्जेक्ट रखा, और बचे हुए जो 2 दिन है आपके मैथ्स के उसमें मैथ्स को आपने माइनर सब्जेक्ट रखा। तो लगातार 4 दिन तक आप मैथ्स का रिवीजन करा। ठीक है, इसी तरह से देखो, लगातार 4 दिन तक आपने हिंदी का रिवीजन करा, हिंदी का एग्जाम देके आए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैथ्स के बाद क्या बचा? एसएसटी। तो एसएसटी को यहां पे आपने 2 दिन दिए एज अ मेजर सब्जेक्ट, और बचे हुए जो 2 दिन है ऊपर के उसमें एसएसटी को रखा एज अ माइनर सब्जेक्ट। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस, तो आपने 2 दिन साइंस को दिया एज अ मेजर सब्जेक्ट, और बचे हुए जो 2 दिन है आपके ऊपर इसमें आपने साइंस को दिया एज अ माइनर सब्जेक्ट। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अब जो यहाँ पे ये 2 दिन बचे हैं आपके, इसमें या तो आप हिंदी कर लेना अगर आपकी हिंदी वीक है, या आप इंग्लिश कर लेना। यहाँ पे आप हिंदी या इंग्लिश कर सकते हो इन 2 दिनों में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद जो हमारे पास स्लॉट बचे वो बचे ये वाले, इसमें आप बैठ के कर सकते हो सैंपल पेपर। ठीक है, हर दिन आपको एक सैंपल पेपर एटलीस्ट करना है, मैंने आपको ओसवाल के बता रखे हैं यार, है ना? तो ओसवाल के आप ले सकते हो, बहुत ही शानदार काम उन्होंने कर रखा है। एक चीज ओसवाल वालों ने ना, मैंने एक देखा मार्केट में जाके, इन्होंने क्या कर रखा है कि अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं लिया है तो उसको कम सैंपल पेपर करने होंगे, तो ये 20 कंबाइंड सैंपल पेपर इन्होंने कर रखे हैं। तो आपको अलग अलग बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कम टाइम है, अगर आप इस समय पे वीडियो देख रहे हो तो आपके पास कम टाइम बचा है, तो अलग अलग बुक मत लो, मैं तो कहूंगा ज्यादा पैसा लग जाएगा। आप एक बुक ले सकते हो सैंपल पेपर की। तो ये कंबाइन उन्होंने कर रखा है आपके साइंस, मैथ्स स्टैंडर्ड, सोशल साइंस, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट के इन्होंने कुछ कुछ सैंपल पेपर इनमें डाल रखे हैं, 20 कंबाइंड है। तो इस तरह से आप ले सकते हो, अलग अलग बुक लेने की अब क्या जरूरत, जिसने पहले ले रखा है उसको टाइम ज्यादा था तो उसने कर लिया, अब ये 20 वाली आप ले सकते हो। मेरे हिसाब से ओसवाल का काम यार काफी अच्छा है ना? हर साल मैं क्या करता हूँ, जाके आपकी जो स्टेशनरी है वहां पे देख लेता हूँ किस किस ने कैसा कैसा काम कर रखा है। मेरे को जो प्यारा लगता है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को इस साल ओसवाल बुक्स का काम अच्छा लगा, आप जाके स्टेशनरी पे ले सकते हो, जाम लोगे हर जगह मिल जाती है यार ये तो इस तरह से आप क्या करोगे, आपको हर दिन एटलीस्ट एक सैंपल पेपर रखना है। इससे क्या होगा, आपका सैंपल पेपर की प्रैक्टिस होती रहेगी। आप रणभूमि में जा रहे हो बिना प्रैक्टिस करे, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि यार वहां पे करना कैसे है, वहां पे लिखना कैसे है। तो आपने एक सैंपल पेपर उठाया, इसमें उन्होंने टाइम लिमिट लिख रखी होगी आई गेस, हाँ, जैसे मैथ्स का मैंने उठाया सैंपल पेपर नंबर 5, तो इसमें लिख रखा है इन्होंने कि टाइम है 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपको यहाँ पे 80 दे रखा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, और हर एक सैंपल पेपर के इन्होंने सॉल्यूशन भी दे रखे होंगे, हाँ दे रखे हैं। तो आपने क्या करा, दिन के 2 घंटे उठाए, 2-2.5 घंटे उठाए, और आपने सैंपल पेपर करने शुरू कर दिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपका रहेगा टाइम टेबल इन दिनों का। अब देखो आगे, इंग्लिश का एग्जाम आप देके आए, इंग्लिश का एग्जाम देने के बाद आपके पास आधा दिन बचा, और 1 2 3 4 दिन आपके पास रहे, एक तरह से 4.5 दिन रहे, इसमें आप बैठ के साइंस करोगे, और फिर उसके बाद आप साइंस का एग्जाम देने चले जाओगे। फिर साइंस करने के बाद आपके पास ये आधा दिन, और 1 2 3 4 वही 4.5 दिन आपके पास वापस से बचे एसएसटी के लिए। तो आपने 4.5 दिन एसएसटी का रिवीजन करा, एसएसटी का देने आ गए। फिर उसके बाद एसएसटी के एग्जाम के बाद आपके पास आधा दिन बचा, और 1 2 3 यहां पे आपके पास 3.5 दिन बचे मैथ्स के लिए। तो मैथ्स का आपने रिवीजन करा और मैथ्स का आप एग्जाम देने आ गए। तो ये आपका रहेगा पूरा का पूरा रोड मैप। हर एक दिन में आपको क्या क्या सब्जेक्ट उठाने हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं। तो हर एक दिन में आपको क्या क्या सब्जेक्ट उठाने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको उठाने हैं, वो मैंने यहां पे बता दिए। ठीक है, एक चीज और, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है भैया यार मैं क्या 4.5 दिन 5 दिन बैठ के इंग्लिश पढ़ूंगा, मैं इससे बढ़िया मेरी मैथ्स वीक है, मैं मैथ्स यहां पे कर सकता हूं, तो वो बिल्कुल यहां पे चेंजेस कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये टाइम टेबल बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम आपको उठा के चेपना है, मैंने आपको बनाना सिखा दिया। अब आप ऐसा का ऐसा सेम टू सेम अपने लिए बना सकते हो, इसी चीजों को ध्यान में रखें। तो किसी बच्चे ने कहा कि भैया मेरे पास ना यार इंग्लिश मैंने पहले से कर रखी है, मेरे को इतना टाइम नहीं चाहिए, मैं ऐसा करता हूं इंग्लिश के लिए सिर्फ मेरे को 2 दिन की जरूरत है, तो इंग्लिश के लिए मैंने सिर्फ 2 दिन लिए, और इन 2 दिन में मैंने इंग्लिश करी, और ये जो 2.5 दिन है, इन 2.5 दिन में बैठ के मैंने अपना मैथ्स कर लिया, या फिर मेरी साइंस थोड़ी वीक है वो कर लिया, फिर मेरी एसएसटी थोड़ी वीक है वो कर ली। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया, ये बनाना जरूर, ये बना के सामने चिपका जरूर लेना है। इससे क्या रहेगा, आपको पता रहेगा कि यार इस दिन में मेरे को ये करना है, इस दिन में मेरे को ये करना है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने आपको सब चीज बता दी कि रिवीजन आपको कैसे करनी है। 11 फरवरी तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। 11 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक जो हिंदी का एग्जाम है, इस समय पे आपको ये सारी चीजों का फॉलो करना है। दम लगाना शुरू कर दो यार, अब नहीं तो कभी नहीं। इस समय पे हर एक बच्चा रगड़ रहा है, और अगर तुम नहीं रगड़ रहे हो तो तुम बहुत पीछे हो जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। हर एक बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, आपको लग नहीं रहा होगा, आपके दोस्त बोल रहे होंगे मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, सब रगड़ रहे हैं, सब दम लगा रहे हैं अच्छे से, आपको भी लगाना है। ऐसे नंबर लेके आओ, मैं फिर बोल रहा हूं, आसपास वाले लोग देख के डर जाएं कि भाई साहब क्या नंबर लेके आया है। मेरी तरफ से जो चीज चाहिए वो लेके आओ, मैं आपके लिए लेके आऊंगा। मैथ्स की मैराथन चल रही है, एसएसटी साइंस के मैंने नोट्स दे रखे हैं आपको, बेहतरीन नोट्स दे रखे हैं, उनको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हो। सैंपल पेपर मैंने आपको बता दिया, ओसवाल के सबसे बढ़िया है, इनको आप ले सकते हो। स्टेशनरी से ले लो, मेरे को अमेजोन पे लिंक मिलेगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कहीं से भी ले लो, पर लेके करो जरूर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहन मचा देना है, आग लगा देनी है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी तरफ से कुछ भी चाहिए हो बिल्कुल यार, 24/7 आपके लिए मैं खड़ा हुआ हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय बाय, जाओ बाय बाय, पढ़ लो बाय।